अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन बिलाखिर कुफ़र टूटा है खुदा खुदा करके और हुकूमत वक्त ने आखिरकार एक ऐसी पॉलिसीज़ मुतारिफ़ करवा दी हैं जिसकी वजह से अब रियल स्टेट के कुछ अच्छे दिन आने वाले हैं और मैं बड़ा क्लैरिटी के साथ इस व्लॉग में एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे आने वाले हैं, क्यों आने वाले हैं और रीज़निंग क्या है, वाई आई एम क्लेमिंग इट। ठीक है। स्टेट बैंक से सब बड़ी खबर आ रही है कि स्टेट बैंक ने शरह सूद जो है वो 15% तक ले आए हैं। ये 22% तक थी एक्सट्रीम पे, 25% तक भी सुनने को मिला था, बट आई एम नॉट कन्फर्म अबाउट द फिगर्स। अभी पिछले दिनों 17 साढ़े 17% थी, अभी 15% तक आ रही है और उम्मीद यही की जा रही है कि ये 8 से 9% तक चली जाएगी और इंशाल्लाह ये जाएगी। जिस दिन ये 8 से 9% पे गई, जिस दिन, बिलीव मी, जो रियल स्टेट में बूम आएगा ना, आप सोच नहीं सकते। टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, क्यों रियल एस्टेट पे लोगों ने पैसा नहीं डाला, रियल एस्टेट क्यों डाउन है, लोग पैसा नहीं डाले रियल एस्टेट में। टैक्सेशन है नंबर वन। हुकूमत की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टैक्सेशन है। एक वो जिसमें एक इन्वेस्टर का प्रॉफिट मारा जाता है, वो कोई चीज़ खरीदता है और बेचता है, वो जो बीच में उसका प्रॉफिट था वो सारी टैक्सेशन के मद हो गया, तो उसका प्रॉफिट मारा गया, इसलिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जो है वो जो रियल एस्टेट में पैसा डालता था वो हट गया और पीछे हट गया, उसने कहा मैंने नहीं लेना। अब वो लोग रह गए जिन्होंने इन्वेस्टमेंट अपनी लॉन्ग रन तक करनी थी, जो रेंटल वैल्यू के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, या वो लोग जो कि प्रॉपर्टी इसलिए बना रहे हैं कि उनको प्रॉपर्टी की ज़रूरत है, ये एक मल्टीपल प्रॉपर्टी, एक दूसरी प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे, ऑलरेडी उनके पास प्रॉपर्टीज थी, वो मजीद प्रॉपर्टीज लेना चाह रहे थे। अब ये वो लोग थे। जब इनको पता लगा कि भाई 25% शरह सूद है स्टेट बैंक, मतलब ये 1 करोड़ रुपए के पीछे सालाना 25 लाख रुपया प्रॉफिट मिल रहा था। 1 करोड़ रुपए के पीछे सालाना 25 लाख रुपए प्रॉफिट। तो कोई भी बंदा रियल एस्टेट में इस तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा था। कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट था इन हालात में कि 1 करोड़ पे इन्वेस्ट करो और साल बाद जो है वो 25 लाख रुपए का मुनाफा दिया। 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करे भी तो वो 50,000 रुपये में आपको रेंट देती है, तो अगर ओवरऑल अगर हम एक साल की वैल्यूशन करें तो वो 5 6 या 7 लाख रुपया बनता था। लेकिन शरह सूद ज़्यादा होने की वजह से ये 25 लाख रुपये सालाना मिल रहा था। ये जब ये टाइम हालात बहुत ही ख़राब हो गए तो शरह सूद बहुत ऊपर चली गई थी, फिर ये नीचे आया 20 22 लाख रुपये तक। ठीक है। अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो में इन्वेस्टर तो अपना सारा पैसा बैंक में रखता है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज यही होती है, गवर्नमेंट को जब पैसे चाहिए होते हैं वो शरह सूद बढ़ा देती है ताकि लोग सारा मार्केट से पैसा निकाल के बैंकों में रखें। लेकिन जब गवर्नमेंट चाह रही होती है कि मार्केट जो है वो प्रॉपर इस्टेब्लिश हो, मार्केट परफॉर्म करे, तो शरह सूद कम कर दी जाती है। तो जब शरह सूद कम होती है, जब लेटर सपोज अभी 15% है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 8 9% तक जाएगी, 15% तक भी गई है, तो 1 करोड़ रुपए के पीछे अब जिसको सालाना मुनाफा 25 लाख मिल रहा था वो 15 लाख मिलेगा और आई विश कि ये 9 लाख तक जाए। तो क्या होगा कि बैंकों से पैसा निकलेगा और पैसा मार्केट में आना शुरू होगा, इंडस्ट्री की तरफ जाएगा, इंडस्ट्री की तरफ, रियल एस्टेट की तरफ। पाकिस्तान की इंडस्ट्री का क्या हाल है वो आपको पता ही है, तो अल्टीमेटली इस पैसे ने रियल एस्टेट की तरफ ही आना है। तो ओवरऑल मुझे ये लग रहा है, मैंने हमेशा कहा कि रियल एस्टेट जितनी डाउन है ये ऊपर जाएगी, इसने जाना है। 1 2 साल डाउन देख ली, मे भी 1 2 साल और मजीद देख लिया जाए, लेकिन जैसी शरह सूद ऐसा ऐसा कम होती जाएगी, हमें रियल एस्टेट में एक बूम देखने को मिलता रहेगा। जिन तमाम तो लोग की इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में हुई भी है, आपसे यही गुजारिश रहेगी कि अभी फिल वक्त होल्ड करें, अच्छा टाइम आएगा। और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट अभी तक नहीं की हुई, भाई अब किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि शरह सूद 9% तक आ जाए, दोबारा से मार्केट ऊपर चले जाए, तब जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे क्या। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।